एवरीवन, चलिए समझते हैं कॉल बैक हेल क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट में जब आपके पास मल्टीपल असिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं और आप उसको हैंडल करने के लिए जब कॉल बैक के अंदर कॉल बैक को नेस्ट कर देते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे कोड का रीडेबिलिटी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको कॉल बैक हेल बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये। अब मान लीजिए मेरे पास 4 टास्क हैं कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंक्रोनस तरीके से लिखेंगे ये चारों टास्क के एग्जीक्यूशन को, उसके बाद में उसको असिंक्रोनस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक फंक्शन बना लूंगी, फंक्शन 1। यहाँ पे लॉग कर लेते हैं, टास्क 1 डन। इसको कॉपी करते हैं, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, इसको चेंज कर देते हैं। अब अगर मुझे इसको रन करवाना है सब कुछ सीक्वेंस में, तो मैं क्या करूंगी, फंक्शन 1, फंक्शन 2, यहाँ पे एक और लॉग कर देते हैं हम लोग। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो क्या होगा, तो आप देखिए 1 2 3 4 और ये लास्ट में लास्ट वाला कंसोल लॉग है। ठीक है, तो सब कुछ सीक्वेंशियली रन हुआ क्योंकि ये सिंक्रोनस कोड है। अब एक काम करते हैं, अब हमें इसको असिंक्रोनस में कन्वर्ट करना है, तभी हम लोग अपना कॉल बैक हेल्थ समझ पाएंगे। ठीक है, तो असिंक्रोनस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को इसमें सेट टाइम आउट लगा सकते हैं, क्योंकि सेट टाइम आउट एक असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ डिले ऐड कर सकते हैं। सेट टाइम आउट लगाते हैं यहाँ पे, सेट टाइम आउट दो पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। एक तो होगा आपका फंक्शन, वो आप कॉल बैक पास कर सकते हो, एनोनिमस फंक्शन पास कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये डालेंगे और तो ये हमारा हो गया पहला। ये जो पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है वो, उसके बाद में ये दूसरा पैरामीटर में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कितना डिले रखना है। तो इसको ले लेते हैं 3000 मिली सेकेंड्स, मतलब 3 सेकंड का डिले इसमें। अब सेम चीज हम बाकी फंक्शंस के साथ भी करेंगे। इसको चेंज कर देते हैं और ये डिले को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैं यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे इसको 2000 कर देते हैं, इसको 1500 कर देते हैं, इसको 3 ही रहने देते हैं और इसको कर देते हैं 1000। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो ऑल टास्क डन, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, फिर 4 वाला हुआ, फिर 2 वाला हुआ, 1 वाला हुआ और 3 वाला हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये क्योंकि अभी ये चारों फंक्शन जो है वो असिंक्रोनस है। ठीक है, तो कौन सा कितने टाइम में कंप्लीट होगा ये तो मतलब वो डिपेंड करता है ना कि किसको कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। पर अब मैं ये चाहती हूँ कि टास्क 1 पहले एग्जीक्यूट हो, उसके बाद में ही 2 वाला एग्जीक्यूट हो, उसके बाद में ही 3 वाला एग्जीक्यूट हो और उसके बाद में ही 4 वाला एग्जीक्यूट हो। तो आप ऐसे मान के चलो कि हर टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉल बैक में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कॉल बैक में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पे कॉल बैक का पैरामीटर पास करना होता है और कॉल बैक को इन्वोक इन्वोक करना पड़ता है। कॉल बैक इन्वोक के आप सेम हमें सारे फंक्शंस में करना है। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे गए और इसको इन्वोक कर देंगे और यहाँ पे भी गए, एक कॉल बैक का आर्ग्यूमेंट पास किया, यहाँ पे हमने कॉल बैक को इन्वोक कर दिया। हर जगह पैरामीटर में हमें ये पास कर देना है। ठीक है, ये पास किया और इसको हमें इन्वोक कर देना है। ठीक है, अब हमें फंक्शन 1 से स्टार्ट करना है। मतलब हम चाहते हैं कि पहले टास्क 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसके बाद में 4 हो। तो मतलब फंक्शन 1 के अंदर हम फंक्शन 2 को इन्वोक करवाएंगे, उसके अंदर हम लोग कॉल बैक में फंक्शन 3 को पास करेंगे, उसके अंदर फंक्शन 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और नेस्टेड कॉल बैक लिखते हैं। तो फंक्शन 1 हुआ, इसके अंदर आप कुछ भी अनोनिमस कॉल बैक या फिर जो भी है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मैं एक एरो फंक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें फंक्शन 2 को इन्वोक करवाना है। इसके अंदर हम एक दूसरा कॉल बैक लिखेंगे और इसके अंदर फंक्शन 3। ठीक है, अब इसके अंदर एक दूसरा कॉल बैक हमें चाहिए फंक्शन 4 का। ठीक है, तो फंक्शन 4 और इसके अंदर फिर हम एक दूसरा फाइनल एक प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लॉग और यहाँ पे लिख देते हैं ऑल टास्क डन। ठीक है, अब इसको ना रन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये सीक्वेंस में आता है कि नहीं आता है। तो अब देखिए टास्क 1 हुआ, टास्क 2, अभी 3 को जित 3, उसके बाद में 4th, उसके बाद में ऑल टास्क डन। ठीक है, तो बेसिकली आपने कॉल बैक का यूज करके इसको आपने सिक्वेंशियल तो बना दिया। ठीक है, पर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेस्टेड कॉल बैक करके। ये तो नॉर्मल एक एग्जांपल है। ठीक है, जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स और रियल टाइम सिनारियोस कुछ एग्जीक्यूट करोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं पॉइंट पे पहुंच सकता है जहाँ पे रीड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग प्रॉमिस का यूज कर सकते हैं, विच इज समथिंग जहाँ पे आप मेथड चेनिंग का भी यूज कर सकते हो। ठीक है,
पर अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि ऐसी सिचुएशन को ही कॉल बैक हेल्प बोलते हैं, ठीक है। और उससे बचने के लिए हम लोग, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग प्रोमिसेस का यूज करते हैं या फिर असिंक अवेट का यूज करते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो मैंने वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में सिनारियो में रखा था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये सिनारियो रखा हुआ था। यहाँ पे आप देखिए कि आपको एपेटाइजर बनाना है, मेन डिश बनाना है और डिजर्ट बनाना है, ठीक है। अब एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये तीनों जो ऑपरेशन है, जो तीनों टास्क है, वो असिंक्रोनस है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन से टास्क को करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको नहीं पता है। हमें बस यहाँ पे ये अज्यूम करके चलना है कि आपको ये वाला दूसरा वाला जो टास्क है वो तभी स्टार्ट करना है जब आपने पहला वाला खत्म कर दिया हो, और तीसरा वाला तभी स्टार्ट करना है जब आपने दूसरा वाला खत्म कर दिया हो। मतलब ये सारे हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब हर किसी को ज्यादा टाइम लग रहा है, कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है हमें पता नहीं है, पर हम चाहते हैं कि ये सिक्वेंशियल मैनर में चले। ये सारे एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, मतलब ये कंप्लीट हो उसके बाद में ही ये स्टार्ट हो, और ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ये स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं, एग्जैक्टली प्रीवियस वाले एग्जांपल की तरह है जो टास्क 1 2 3 4 था। यहाँ पे 3 फंक्शन बना लेते हैं, प्रेप एपेटाइजर, प्रेप मेन डिश, प्रेप डिजर्ट। और यहाँ पे हम लॉग करवाएंगे एपेटाइजर इज रेडी, यहाँ पे लॉग करवाएंगे मेन डिश इज रेडी, यहाँ पे लॉक करवाएंगे डिजर्ट इज रेडी। अब सेम चीज, अगर इसको मुझे सिक्वेंशियल तरीके से रन करना है, सिंक्रोनस, अभी तो ये सिंक्रोनस कोड है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसके बाद में प्रेप मेन डिश को कॉल करेंगे, उसके बाद में प्रेप डिजर्ट को कॉल करेंगे और इसको रन, तीनों सिक्वेंशियल मैनर में चला। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों असिंक्रोनस है, मतलब इसमें तीनों में टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेट टाइम आउट यूज करेंगे असिंक्रोनस इसको बनाने के लिए। तो सेट टाइम आउट 2 पैरामीटर्स लेता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो एक फंक्शन बना देते हैं कॉल बैक। कॉल बैक के अंदर हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या एग्जीक्यूट करवाना है, हमें ये एग्जीक्यूट करवाना है, और दूसरा पैरामीटर जो लेता है सेट टाइम आउट, वहां पे आपको टाइम मेंशन करना है। तो उसको एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं 2000 मिली सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स का टाइम दे देते हैं। इसको भी सेट टाइम आउट में रखते हैं और यहाँ पे कॉल बैक लिखेंगे, और कॉल बैक में हमें क्या एग्जीक्यूट करवाना है, ये एग्जीक्यूट करवाना है। और यहाँ पे दे देते हैं मान लीजिए इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है तो 2500। यहाँ पे भी एक सेट टाइम आउट दे देंगे। यहाँ पे कॉल बैक का जो आपको लॉजिक लिखना है वो इस फंक्शन में लिखेंगे। लॉजिक क्या है हमारा, हमें बस ये बताना है कि ये रेडी हो गया है। और यहाँ पे एक डिले डाल देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया 1000 मिली सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड। अब ये तीनों असिंक्रोनस हो गए। अब असिंक्रोनस हो गए तो अगर आप देखोगे तो देखो डिजर्ट पहले रेडी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इसको कम टाइम लग रहा था, फिर एपेटाइजर, फिर मेन डिश। तो अभी तो ये सीक्वेंस में है नहीं। सीक्वेंस में करने के लिए क्या यूज करेंगे, कॉल बैक यूज करेंगे, ठीक है। तो कॉल बैक के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कॉल बैक का यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे और फिर कॉल बैक को इन्वोक करेंगे। कॉल बैक को इन्वोक कर दिया, अब वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, कॉल बैक को यहाँ पे पास करेंगे, कॉल बैक को इन्वोक करेंगे, वही हमने इस फंक्शन में भी कर दिया। कॉल बैक को पास करेंगे और कॉल बैक को इन्वोक करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट हो, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, कॉल बैक है ना, तो कॉल बैक को एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पे कॉल बैक एनोनिमस कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। हम एरो फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर मुझे क्या कॉल करना है, प्रेप मेन डिश। तो मैं चाहती हूँ प्रेप मेन डिश, और इसके अंदर मैं दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन देना चाहती हूँ, प्रेप डेजर्ट चले। और प्रेप डेजर्ट जब फाइनली चल जाए उसके बाद मैं एक और यहाँ पे एक नॉर्मल लॉक करवाऊंगी, ऑल डन। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एपेटाइजर रेडी, ठीक है। फिर मेन डिश आना चाहिए, उसके बाद में डेजर्ट, और उसके अंदर ऑल डन। अब आप देखो ये पूरा सिक्वेंशियल तरीके से चल रहा है कॉल बैक का यूज करने के बाद में, लेकिन आप ये देखो ये जो चेन बनती जा रही है कॉल बैक की, नेस्टेड कॉल बैक, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला, जब आप थोड़ा बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करोगे तो ये ना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है रीड करने के लिए, अगर इसका नेस्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, एक दूसरे ही लेवल पे है। तो कॉल बैक हेल्प में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।